नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। अमित शाह बोले आंख मारने वाले स्पीकर पर सवाल उठा रहे। लैपटॉप डेस्कटॉप इस साल 35% तक महंगे होंगे। मार्च में 10% बढ़ सकती है कीमतें। पीएम मोदी बोले कांग्रेस के युवराज छोटे दायरे में सिमटे, उन्हें विकास नहीं दिखेगा। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए हमने पूरी ताकत लगाई। रूस से 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत। रिलायंस आईओसी ने बुकिंग की। ईरान जंग के बीच सप्लाई बंद होने के बाद फैसला। देश भर में एलपीजी की किल्लत, एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें। यूपी बिहार में पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बंट रहे। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, फिर कैसे जंग लड़ रहा। 7 टुकड़ों में ताकत बांट रखी। हर पद के लिए 4 उत्तराधिकारी पहले से तय। भारत आ रहे थाई जहाज पर होर्मुज स्ट्रेट में हमला। ओमान की नौसेना ने 20 क्रू मेंबर का रेस्क्यू किया, 3 अभी भी लापता। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के दौरान ढेर आतंकी की पहचान। लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन निकला। ट्रंप बोले ईरान के साथ जंग जल्द खत्म होगी। हमने सब तबाह कर दिया, वहां हमला करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एमपी में 39 डिग्री से ज्यादा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी की संभावना। लोकसभा में राहुल गांधी का फूटा गुस्सा, कहा कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया। 50,000 शादियों में खाने पर संकट, कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं, भट्टी जलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना। दावा सैटेलाइट से अमेरिकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था चीन। ईरान पर पहली मिसाइल गिरने से पहले ही चीनी कंपनी ने दी थी हमले की जानकारी। ईरान जंग, लोग पालतू कुत्ते बिल्ली छोड़कर भाग रहे, बिना खाना पानी दिए खंबे से बांधा। अमेरिका का होर्मुज स्ट्रेट में 16 ईरानी बोट पर हमला। अमेरिका ने कहा था ईरान पर सबसे बड़ा अटैक करेंगे। केरल में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। मैदान में उतरेंगे कई सांसद। सीईसी बैठक में लगाई मुहर। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने दागे 2 ड्रोन, 1 भारतीय समेत 4 जख्मी। 2029 से पहले लागू हो सकता है महिला आरक्षण। मोदी सरकार परिसीमन की शर्त हटाने पर कर रही विचार। हवाई सफर वालों की बड़ी मुश्किलें। यूएस ईरान तनाव के बीच एयर इंडिया ने अचानक बढ़ा दिया किराया। रेपिस्ट आसाराम ने रामलला के दर्शन किए, बोला तीर्थ स्थलों पर जाने से नरक नहीं भोगना पड़ता। स्टेट ऑफ होर्मुज में माइंस बिछा रहा ईरान। अमेरिका ले सकता है बड़ा फैसला। नौसेना की ताकत बढ़ेगी। समुद्र के बीच फंसे जहाजों तक अब पहुंचेगी तुरंत मदद। डीआरडीओ ने बनाया खास एयर ड्रॉप सिस्टम। बांदीपोरा के जंगल में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। आरपीजी, एलएमजी समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। ईरान को अमेरिका की बड़ी धमकी, कहा हम अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों तक 1 लीटर तेल भी नहीं पहुंचने देंगे। भीड़ कम होने पर शंकराचार्य बोले यह शराब की दुकान नहीं, मुझे सपा समर्थक कहते हैं। राजस्थान में बदलेगा मौसम, आंधी बारिश की चेतावनी। 19 जिलों में गिर सकते हैं ओले। अमेरिका में 50 साल बाद खुलेगी ऑयल रिफाइनरी। ट्रंप ने इंडिया से कहा थैंक यू। नहीं रुक रहा युद्ध, इजराइल और ईरान दाग रहे ताबड़तोड़ मिसाइलें। वाशिंगटन में ट्रंप एपस्टीन की टाइटैनिक पोज में स्टैच्यू। किंग ऑफ द वर्ल्ड नाम से लगाया गया 8। ईरान इजराइल युद्ध का असर। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में एलपीजी की किल्लत, 2 चूल्हे बंद। देश में ईंधन की कोई कमी नहीं, हालात पर है सरकार की करीबी नजर। वैश्विक ऊर्जा संकट पर बोले पीयूष गोयल। ईरान युद्ध के बहाने कश्मीर में भर्ती बढ़ाने की साजिश। अल-कायदा का नया नैरेटिव, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन के साथ कॉल पर की बात, तनाव कम करने की अपील की। मौसम के बदले तेवर। 12, 13 और 14 मार्च को जमकर बरसेंगे बादल। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में होगी भारी बारिश। ईरान में अब तक 8,000 घरों पर हमला, 1300 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। T20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी की पहली रैंकिंग। अभिषेक नंबर 1, ईशान किशन नंबर 2 बैटर। इजराइल का दावा, क्लस्टर बम से हमले कर रहा ईरान। 140 अमेरिकी सैनिक हुए घायल। ईरान युद्ध के बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ खोला मोर्चा। लेबनान में 14 लोगों की मौत।
वेस्ट एशिया के हालात पर भारत सक्रिय, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की ईरान के विदेश मंत्री से चर्चा। स्पीकर पर सवाल उठाना लोकतंत्र के खिलाफ, संसद नियमों से चलती है, मनमर्जी से नहीं, लोकसभा में गरजे अमित शाह। तेल गैस संकट पर केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला तीखा हमला, पूछा ईरान पर हमले से एक दिन पहले इजराइल क्यों गई। चांदी आज करीब 5,000 रुपए गिरकर 2,66,000 प्रति किलो पर आई। सोना 42 रुपए बढ़कर 1,60,000 पर पहुंचा। एलपीजी संकट के बीच संजय राउत का हमला, कहा नाले से गैस बन सकती है तो प्लांट का उद्घाटन करे पीएम। कच्चे तेल की कीमत का खतरा टला, आईईए ने खोला इमरजेंसी ऑयल भंडार। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम के बदले तेवर, 12, 13 और 14 मार्च को जमकर बरसेंगे बादल। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में होगी भारी बारिश। मानसून का 2025 सीजन पूरे देश के लिए शानदार रहा और इस दौरान काफी अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी देश में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2025 में देश भर में शानदार बारिश देखने को मिली और एक्सपर्ट के अनुसार 2026 में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। देश के कई राज्यों में समय से पहले ही भीषण गर्मी अपना असर दिखाने लगी है, लेकिन इस दौरान भी कई जगह अभी भी बारिश हो रही है। इस बीच अब देश में मौसम तेवर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 12, 13 और 14 मार्च को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु में मानसून 2025 के दौरान शानदार बारिश हुई और सीजन के बाद भी अच्छी बारिश का दौर थमा नहीं, जो अभी भी जारी है। अभी भी राज्य में कई जगह बारिश का सिलसिला जारी है। अब तमिलनाडु में मौसम ने तेवर बदल लिए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 मार्च को तमिलनाडु में कई जगह भारी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में मानसून 2025 सीजन के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के सीजन के बाद भी राज्य में रुक रुक कर बारिश का दौर थमा नहीं है और अभी भी बादल बरस रहे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में कई जगह जमकर बादल बरसेंगे। देश में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 मार्च को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा चलने की भी संभावना है। वहीं केरल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, माहे, पुडुचेरी, यनम और कराईकल में भी मौसम विभाग के अनुसार 12, 13 और 14 मार्च को जमकर बादल बरसेंगे। देश भर में लगातार बढ़ते तापमान और गर्मी के बीच मौसम ने करवट लेने के संकेत दिए हैं, जिसका असर अधिकांश राज्यों पर दिखाई देगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 14 से 16 मार्च तक उत्तर भारत में नया मौसमी तंत्र सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, यूपी और राजस्थान के अधिकांश भागों पर बादलों की आवाजाही शुरू होगी और मेघ गर्जन के साथ धूल भरी आंधी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल अगले 3 दिन तक पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले भागों पर रहेगा, जिससे बारिश के साथ बर्फबारी रिकॉर्ड की जाएगी। इस दौरान तेज बर्फीली हवाओं के झोंकों से सर्दी का एहसास होगा और कहीं कहीं ओलावृष्टि का खतरा रहेगा। हालांकि मैदानी इलाके शुष्क रहेंगे।